हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये अपनी सीरीज का 7 नंबर का पेपर है। यहाँ पे कह रहा है कि इफ द मीन ऑफ ए डाटा इज 65 एंड मोड इज 23, देन द मीडियन। ठीक है, तो मीडियन हमें पूछिए। तो आपको फॉर्मूला पता ही है, पिछले स्टेप में हमने सेम ऐसा ही क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो मोड इक्वल टू हमारा क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। बस आपको वैल्यू पुट करनी है। मोड यहाँ पे 23 दिया गया है। ठीक है, मीडियन हमें फाइंड आउट करनी है और इसका मीन 65 पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 130। 130 इधर आगे प्लस हो जाएगा तो 153 इक्वल टू 3 इंटू मीडियन। तो यहाँ से हमारे पास इसकी मीडियन आ जाएगी कितनी, 51। आगे देखिए, यहाँ पे अगर एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है जो अपना जो गुड्स है, माल है, उसको कॉस्ट प्राइस पे सेल करने का वो कह रहा है कि मैं कॉस्ट प्राइस पे सेल कर रहा हूँ, लेकिन वो क्या कर रहा है कि गलत भार का उपयोग कर रहा है, यानी जो वेट यूज कर रहा है वो गलत कर रहा है, फाल्स है यहाँ पे। जिस पे 200 ग्राम तो लिखा हुआ है, यानी वो 200 ग्राम लिखा हुआ है तो हमसे 200 ग्राम के ही वो पैसे लेगा कि ये 200 ग्राम के मैं दे रहा हूँ आपको और कॉस्ट पे। लेकिन एक्चुअल में क्या है, वो 200 ग्राम नहीं वेट करके उसका वेट एक्चुअल में कम है, लिखा हुआ उस पे ज्यादा है। ठीक है, उसका वेट क्या है, कम है। तो इस गलत वेट का यूज करके कह रहा है कि इसको 25% का प्रॉफिट। देखिए, मैंने पिछली स्टेप में सेम क्वेश्चन करवाया था, आपको फॉर्मूले से बताया था। सिंपल सा क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये देखिए आपके पास 25% परसेंट हटाओगे तो नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। जो भी प्रॉफिट होता है वो हमेशा किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है, आपको पता ही है। इसका मतलब ये हमारे पास जो बेईमान दुकानदार है उसकी कॉस्ट प्राइस है 100, यानी 100 रुपए की चीज हमें दे रहा है, 25 का उसको लाभ भी हो रहा है। इसका मतलब टोटल हमसे कितने रुपए लेगा, 125 रुपए। 1 ग्राम 1 रुपए का होगा तो मतलब हमसे 125 ग्राम के पैसे लेगा। तो हमें दिखा कितना रहा है, 200 ग्राम। तो वो एक्चुअल में किसकी वैल्यू हमें दिखा रहा है, जो है वो किसकी वैल्यू है, 100 प्लस 25, 125 की। अब हमें क्या पूछा, हमें पूछा कि कितना यूज किया, उसका एक्चुअल वेट कितना था। तो एक्चुअल वेट जो उसकी कॉस्ट थी एक्चुअल में, तो वो कितना, 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बस सिंपल सा ऐसा ही है। ठीक है, 25 से 5 टाइम और 25 से 8 टाइम। 5 से 20 इंटू 8 करोगे, 160 ग्राम इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है cos 45, तो ये हमारा होता है 1/√2 अपॉन tan 30 1/√3 और cot 60 ये भी 1/√3। तो नीचे देखिए एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा √3, 1 + 1 2। ठीक है, ये देखिए ऊपर आ जाएगा √3 और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2√2। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सिंपल, आपको वैल्यू पुट करनी थी। ये कह रहा है किसी नंबर की 60% को 120 में ऐड करे तो रिजल्टेड जो नंबर आएगा वो वही नंबर आ जाता है। कोई भी नंबर है, मैंने आपको बताया था कि नंबर जो होता है वो आपका परसेंटेज में पूरा 100 होता है। ठीक है, कोई भी पूरा कंप्लीट नंबर है मतलब वो परसेंटेज में पूरा है कितना, 100%। तो ये कह रहा है उस नंबर के 60% में ऐड करें। पूरा नंबर 100% होता है तो 60% है उसमें ऐड कर रहा, तो इसमें कितना परसेंट में कितना ऐड करें, 40 ऐड करेंगे पूरा 100 हो जाएगा। तो ये जो 120 है ना, ये 40% की वैल्यू है। और हमें कह रहा है उस नंबर का 60, तो 60 से हम किसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आंसर आ जाएगा 180। ओके, यहाँ पे कह रहा है 1 घन सेंटीमीटर, 1 क्यूब सेंटीमीटर। यहाँ पे जो मार्बल का वेट है वो 25 ग्राम है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट दिया गया है। मैं कहूँ 2 सेंटीमीटर क्यूब का तो डबल होगा, 3 का ट्रिपल होगा, 10 का तो इसका 10 टाइम हो जाएगा। ज्यादा के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। यहाँ पे कह रहा है 28 सेंटीमीटर तो इसकी चौड़ाई है, 5 सेंटीमीटर उसकी मोटाई यानी हाइट है। ठीक है, और इस पूरे ब्लॉक का जो वेट है वो 112 केजी है, तो इसकी लेंथ हमें पूछे। तो ये क्यूबॉइड है और क्यूबॉइड का वॉल्यूम जो होता है वो होता है L × B × H। ठीक है, लेंथ निकालनी है। ब्रेथ इसकी 28 सेंटीमीटर और हाइट कितनी, 5। ये इसका पूरा वॉल्यूम होगा किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब का 25 है, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास इसका टोटल वेट आ जाएगा। और ये टोटल वेट हमें कितना दिया है, 112 केजी। अब ये किस में है, ग्राम में। अब इसको ग्राम में बदलें तो हम क्या करेंगे, 1 किलो में 1000 ग्राम, 1000 से इसको गुना कर देंगे। ठीक है, 28 से कट जाएगा कितनी बार, 4 बार। ठीक है, 25 × 5 125, 125 से 1000 कट जाएगा 8 बार, 8 × 4 = 32। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे कर एक व्यक्ति जो है उसकी इनकम का 30% वो क्या कर रहा है, सेविंग कर रहा है। उसकी इनकम 20% इंक्रीज हो गई और लास्ट जो सेविंग थी वो 20% इंक्रीज हो गई। आप चाहो इसको 100 मान के कर सकते हो, जैसे 100 इनकम है, 30 बचा रहा है तो 30 सेविंग आ गई, 70 उसका एक्सपेंडिचर आ गया, खर्चा आ गया, फिर जो बढ़ रहा है उतना बढ़ा दो। ठीक है,
दूसरा मैं आपको ज्यादातर ये इस टाइप से करवाता हूँ, जिससे 30% बचा रहा है किसका, इनकम का। परसेंट हटाओगे तो नीचे 100, जीरो से जीरो, 3/10 किसका, इनकम का। इनकम मान लीजिए उसकी कितनी है, 10 है, ठीक है। इनकम 10 है, उसमें से सेविंग कितनी कर रहा है, 3, तो खर्च कितना करेगा, 7 करेगा। अब यहाँ पे देखिए सैलरी उसकी जो इनकम थी कितनी बढ़ गई, 20, 1 यूनिट 20 बढ़ेगी तो 10 यूनिट है, यहाँ पे टोटल इनकम कितनी बढ़ जाएगी, यहाँ पे 200%, ठीक है, 200। तो वो इन दोनों पे टोटल बढ़ेगी 200। कह रहा है कि सेविंग 20% बढ़ गई, तो सेविंग 3 यूनिट है, एक पे 20 बढ़ेगी तो 3 पे कितनी बढ़ जाएगी, 60। टोटल कितनी बढ़ी, 200, बची कितनी, 140। वो किस पे बढ़ेगी, 7 यूनिट पे। तो इसका एक्सपेंडिचर कितना बढ़ जाएगा, 20%, ठीक है। आगे देखिए 36 की पावर 1/6 है, इसके वैल्यू देखिए 36 क्या है, 6 का स्क्वायर। बाहर है यहाँ पे 1/6, ब्रैकेट के बाहर पावर आपको बताया था मल्टीप्लाई 2 से 3 टाइम, तो 6 का क्यूब रूट ही आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे कह रहा है दो नंबर है, इनका एलसीएम 84 है, दोनों नंबर 2 और 3 के रेशियो में है, उनका सम हमें पूछा है। जैसे ये नंबर 2x है, ये 3x है, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, 5x, ठीक है। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम होगा 2 × 3 × x, और ये कितना, 84। 3 दूनी 6, 6 से हमारा कट जाएगा, ठीक है, 14 बार। x के वैल्यू कितनी आ गई, 14, 14×5 = 70, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर एक स्पेयर है, उसका टोटल सरफेस एरिया डायमीटर हमें फाइंड आउट करना है। टोटल सरफेस एरिया होता है, वो होता है 4πr²। ये 256 पाई, पाई से पाई हमारा यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 4 से ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 64। तो रेडियस हमारे पास कितनी आ गई, 8। डायमीटर रेडियस का क्या होता है, डबल होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ट्राइंगल एबीसी और डीएफ ये दोनों सिमिलर हैं, और ये जो साइड है बीसी और ईएफ, बीसी ये वाली साइड और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ईएफ, इनका रेशियो 1/4 है। अब इन दोनों के एरिया का रेशियो, तो जो भी आपको साइड दे उनका स्क्वायर करेंगे, या आपको पैरामीटर दे कुछ भी दे उसका स्क्वायर कर दो, एरिया का रेशियो आ जाएगा। ऊपर कौन सा ट्राइंगल है, डीएफ, तो इसकी साइड कितनी, 4, 4 का स्क्वायर 16, और बीसी कितनी, 1, तो 1 का 1। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई करना, सेम क्वेश्चन हम पहले शिफ्ट में कर चुके हैं। a² - b², एक बार जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा, a - b की वैल्यू ये दी है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, a+b, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर, सेम क्वेश्चन पिछले शिफ्ट में ये आया था अपना, एक शिफ्ट पहले या पिछली में। सिंपल इंटरेस्ट पे कह रहा है कि कोई सम यहाँ पे दिया गया है, 4 साल में स्वयं का, इटसेल्फ का, प्रिंसिपल का 7/5 हो गया। जिससे भी कंपेयर करते हैं नीचे वाला, तो प्रिंसिपल 5 है, हो गया, मतलब ये अमाउंट है। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा कितना, 2, ठीक है। हमें रेट निकालनी है, रेट हमारी होती है SI × 100 अपॉन प्रिंसिपल 5 और इंटू टाइम 4, ठीक है। 5×20 और ये 200 कितनी बार कटेगा, 10 बार। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी किसी बच्चे ने किया था कि सर सारे जो है एएलपी के टेक्नीशियन सारे आप करवा दीजिए, तो मैं कोशिश करूंगा, ठीक है, क्योंकि टाइपिंग में टाइम लगता है। कोशिश करूंगा एक साथ जो आपका आगे हैं उनको एक पूरी क्लास एक साथ उनको करवा दिया जाए। तो जो भी आपके साथ तैयारी करते हैं उनके साथ भी आप जरूर, यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। आप कोई भी टीचर हो जिसका आपको वीडियो पसंद आता है, चाहे मैं हूं चाहे और हो, तो उसका वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, ये टीचर के लिए मोटिवेशन होता है। यहाँ पे कह रहा है कि एक रिटेलर जो है वो एक आर्टिकल है उसका मार्केट प्राइस पे सेल कर रहा है, 18% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। 18%, परसेंट हटाओगे नीचे क्या आ जाएगा, 100। जैसे 100 रुपए की है, 18 का लाभ होगा तो कितने में बेचेगा, 118 में। तो ये जो 826 दिए है, ये 118 की वैल्यू दी है, क्योंकि मार्केट प्राइस पे बेच रहा है, ये इसकी सेलिंग प्राइस है। हमें पूछा कॉस्ट, तो 100 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखो 6 आ रहा है, तो 8 को 7 से गुना करते हैं, 56 यूनिट डिजिट 6 आ रहे, तो 7 से गुना करके देख लो, 100 को 7 से करोगे 700, और 18 संति 126, तो 7 बार सीधा सीधा कटेगा, 700 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए हमें कुछ ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं और कह रहा है कि इनका जो मीडियन है वो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इनको असेंडिंग बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में हमें लिखना है। यदि इनकी संख्या विषम में है, ओड में, तो ठीक बीच वाला हमारा माध्य का होगा, और इवन में सम में तो बीच वाले दो लेके दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। तो इनको देखिए टोटल कर लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है, ठीक है। तो 7 इधर छोड़ दो, 7 इधर, ठीक। 8वां जो होगा असेंडिंग या डिसेंडिंग वो अपना आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 20 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार, तो 20 आ गया।
फिर 20 के बाद कौन सा बड़ा नंबर आएगा, 20 के बाद 23 आ जाएगा, तो ये हमारे कितने हो गए 7, 23 का जस्ट अगला जो होगा 25, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है दो व्यक्ति हैं 56 किलोमीटर की दूरी पे इनके बीच की डिस्टेंस है। जैसे एक व्यक्ति ए मान लीजिए यहाँ पे, बी यहाँ पे है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 56 किलोमीटर है। एक दूसरे की ओर कह रहा है कि कार से आते हैं, पहले की जो स्पीड है वो 12 किलोमीटर पर आवर है और सेकंड वाले की स्पीड जो है वो 14 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, एक साथ गाड़ी चला रहे हैं, यानी एक सेम टाइम पे ए इधर चलेगा और उसी टाइम पे बी इधर चलेगा, तो कितने समय बाद एक दूसरे से 4 किलोमीटर की दूरी पे रहेंगे। अभी जैसे 56 किलोमीटर डिस्टेंस है, कितने टाइम बाद की इनकी दोनों के बीच की दूरी है वो 4 किलोमीटर रहेगी, यानी एक इधर आ जाए एक इधर आ जाए। ठीक है, जिसकी स्पीड ज्यादा है वो ज्यादा चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब उनको आमने सामने चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड से कवर कितनी करनी है, 4 तो बचनी चाहिए, तो बची कितनी 52, 52 किलोमीटर रिलेटिव स्पीड से जैसे कवर होगी वो हमारा आंसर आ जाएगा। आमने सामने चल रहे हैं तो स्पीड प्लस हो जाएगी, तो स्पीड कितनी हो जाएगी 26। कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे में ये क्या हो जाएंगे 52 तो कवर कर लेंगे, इनके बीच की दूरी कितनी बचेगी 4। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कितना 2 आवर्स। ओके, अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है दो क्लास ए और बी हैं, ए से 7 स्टूडेंट को बी में ट्रांसफर कर दें, तो बी में कह रहा है ए से डबल संख्या हो जाती है। ठीक है, ए में मान लेते हैं ए ही है और बी में मान लेते हैं कितने बी हैं, तो ए से तो निकल गए 7, ठीक है, और बी में बी थे इधर 7 आ गए, तो कह रहा है बी में डबल हो गया, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों का नंबर क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 2a माइनस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 21, एक इक्वेशन आ गई। फिर कह रहा है 3 स्टूडेंट को बी से ए में भेज दें। ठीक है, बी से ए में, तो ए में तो 3 बढ़ जाएंगे और बी में 3 क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे, तो कह रहा है दोनों की संख्या क्या हो जाती है बराबर हो जाती है, ये नंबर क्या हो गया बराबर। तो यहाँ से आ जाएगा a माइनस बी इक्वल टू कितना माइनस का 6। दोनों क्लास में कह रहा है कि इनके बीच का जो पॉजिटिव डिफरेंस है वो कितना, यहाँ से देख सकते हैं कि ए और बी का जो डिफरेंस है वो कितने का आ रहा है 6 का। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि नंबर जो होगा वो जिसमें ज्यादा है, ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पे हम बी में क्या है नंबर बड़ा है और इसमें छोटा हो, तो बड़े नंबर में से अपन माइनस का ले ले इसलिए माइनस में आ रहा है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा पॉजिटिव लेना है, तो 6 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आप वैसे देख सकते हैं कि a माइनस बी इक्वल टू आपके पास कितना माइनस का 6, दो इक्वेशन घटा दो, ये प्लस तो ये तो कट जाएगा, तो a इक्वल टू तो आ जाएगा 27, ये पुट कर दो तो b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आगे देखिए 48 कह रहा है कि मैन जो है वो एक काम को 5 दिन में और 40 महिलाएं 9 दिन में कर रहे हैं, तो 4 आदमी 6 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, यदि ये काम इनसे एक दिन में करवाना है तो कितने आदमी की आवश्यकता होगी, तो ये हो जाएगा 48 इंटू 5 मैन, ये इसको एक दिन में करेंगे, और 40 वुमेन इसको 9 डेज में कर रहे हैं और एक ही दिन में करवाना है इसको, तो कितने की चाहिए 40 इंटू 9, दोनों की इक्वल कर देंगे, क्योंकि जो ये एक दिन में काम कर रहे हैं वही इसको एक दिन में कर रहे हैं। ठीक है, इसको देखिए सिंप्लीफाई करें, 5 से 8 टाइम और 8 से 6 टाइम, 3 से 2 टाइम और 3 से 3 टाइम। मैन और वुमेन की यहाँ से अपने पास एफिशिएंसी आ जाएगी 3:2। एक आदमी एक दिन में 3 यूनिट करेगा, एक औरत एक दिन में 2 करेगी। एक आदमी टोटल वर्क निकाल लो यहाँ से, देखिए एक वुमेन एक दिन में 2, 40 कितना करेंगे 40 दूनी 80, 9 दिन में गुणा 9, तो ये हमारे पास टोटल वर्क आ गया। पूछा है 4 आदमी, एक आदमी एक दिन में 3, तो 4 कितना करेगी 12, एक औरत एक दिन में 2, तो 6 कितना 12, 12 और 12 24, तो ये इनको टोटल दिन कितने लगेंगे 24 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 से 3 टाइम और 3 से 8 टाइम, 8 से 10 टाइम, आंसर आ जाएगा कितना। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है इसको फ्रैक्शन में लिखना है। अब देखिए पॉइंट के आगे 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 दो डिजिट आपके रिपीट हो रहे हैं, रिपीटेशन हटाने के लिए अपन क्या करते हैं इस पे बार लगा देते हैं। पता है आपको, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, बार हटाने के लिए जितने भी बार है उतने अपने पास नीचे 9 आ जाते हैं। इसको आप यूं लिख सकते हो 6 प्लस, ये बार हटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा 46/99। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 9 छिके 54, 540 और प्लस 54 कर देंगे, ठीक है 594 प्लस 46 डिवाइड बाई 99, ये इसमें जोड़ देंगे तो 640/99, ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये नंबर सिस्टम आप पढ़ा चुका हूँ। ओके, आगे देखिए, ये इस पेपर के हमारे क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।